हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने आज अनुप्रास और यमक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे। तीसरा, अनुप्रास के 3 भेद होते हैं। अनुप्रास के शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो तीसरे नंबर का जो है वो श्लेष है। श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है। पानी, पानी और पानी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि एक पानी का अर्थ होता है इज्जत और दूसरी पानी जो हम लोग पीते हैं। पानी अगर गिर जाए, व्यक्ति की अगर इज्जत चली जाए, फिर दोबारा वापस नहीं आ सकती है। और एक पानी जो होता है वो चूने से बना पानी। तो अगर एक बार हमारी पानी उतर गई तो फिर वापस नहीं आ सकती है और पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। एक और उदाहरण देखिए आप लोग। मधुबन की छाती को देखो, देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब यहाँ पे कलियां शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है। कलियां, एक कलियां का अर्थ हो जाएगा खिलने से पूर्व की दशा। खिलने से पूर्व की दशा, फूल जब नहीं खिला रहता है तो कली रहता है। और एक यौवन पूर्व की दशा, उसे ही कली ही कहा जाता है। जब व्यक्ति बच्चा रहता है, शिशु रहता है, शिशु से बालक होता है और बालक से यौवन की अवस्था को प्राप्त करता है तो वो कली ही रहता है, उसको भी कलियां ही कहते हैं।
तो इस तरह से इसके दो अर्थ निकलते हैं। कलियां शब्द का दो अर्थ निकला, एक फूल की कली होने से, फूल बनने से पहले की कली, और एक यौवन पूर्व की दशा। एक और उदाहरण देखिए आप लोग। मंगन को देख, मंगन को देख, देख पट देत बार बार, पट देत बार बार। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे पट शब्द एक बार प्रयुक्त होकर भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है। एक पट का अर्थ होता है किवाड़ और दूसरे पट का अर्थ होता है वस्त्र। एक पट का अर्थ होता है किवाड़, किवाड़ यानी दरवाजा जिसको हम लोग किवाड़ बोलते हैं, और दूसरे का होता है वस्त्र। मतलब एक ही पट है लेकिन दो अर्थ दे रहा है। यहाँ पे हमारा शब्द अलंकार का तीनों भेदों की समाप्ति होती है। अब हम लोग आएंगे अर्थालंकार पे। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो मिलती रहे। जिन बच्चों ने भी अभी तक वीडियो नहीं देखा है, एक बार फिर से वो लोग वापस अलंकार को समझ लें। अलंकार जिस प्रकार से किसी कन्या को आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, उसी प्रकार से कविगण जो होते हैं वो कविताओं को, कविता रूपी कामिनी को अलंकारों से सुसज्जित करते हैं, सजाते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग के सिलेबस में दो ही प्रकार के अलंकार का वर्णन किया गया है। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार को शब्दों से सुसज्जित किया जाता है और अर्थालंकार को अर्थपूर्ण रूप से सुसज्जित किया जाता है। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार वो होता है जिनमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हुई है। या यमक अलंकार में कहें कि एक ही शब्द दो बार आता है लेकिन उसके अर्थ जो है भिन्न हो जाते हैं। जैसे कनक, कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। तो कनक दो बार आया है लेकिन उसका अर्थ जो है भिन्न हो गया है। और श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है एक प्रकार की झिल्ली, चिपका हुआ। तो श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें पानी तीन बार आया है तो पानी शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाता है। एक पानी का अर्थ होता है इज्जत, दूसरे पानी जो हम लोग पीते हैं। तो इस तरह से तीनों अलंकारों का वर्णन हमने कर दिया है। अब हम लोग आएंगे अर्थालंकार पे। अर्थालंकार का जो पहला अंग है वो है उपमा। उपमा अलंकार उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ होता है तुलना। तुलना, हम लोग किसी से किसी की तुलना करें वो उपमा कहलाती है।
जैसे जहां उपमान से उपमेय की साधारण धर्म क्रिया, साधारण धर्म यानी क्रिया को लेकर वाचक शब्द के द्वारा की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। अब जैसे इसके उपमा के अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमान, जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहा जाता है। जिससे तुलना की जाती है दूसरे नंबर पे आता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। तीसरा होता है साधारण धर्म, जो धर्म उपमान व उपमेय में समान रूप से पाया जाता है। और चौथा होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द जिस शब्द विशेष से समानता का बोध होता है। जिस शब्द विशेष से समानता का बोध होता है। तो देखिए कि उपमा अलंकार जिससे तुलना की जाए, जैसे जहां उपमान से उपमेय की साधारण धर्म क्रिया को लेकर वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। पहला होता है उपमान जिससे तुलना की जाती है। मान लीजिए कि चांद है, यहाँ पे उपमान है, चांद उपमान है। यहाँ पे उपमेय कौन है? सीता है। तो हम कहेंगे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे सीता जो है उपमेय हो गई और चंद्रमा जो है उपमान हो गया। साधारण धर्म क्या हो जाएगा? साधारण धर्म में आपका हो जाएगा कि के समान।
साधारण धर्म में हो जाएगा के समान, जो धर्म उपमान व उपमेय में समान रूप से पाया जाता है, जो धर्म उपमान व उपमेय में समान रूप से पाया जाता है। तो के समान हो जाएगा यहाँ पे साधारण धर्म। साधारण धर्म जैसे सीता का मुख, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, समान है। अब ये समान, समानता क्या है? साधारण धर्म है, के समान है। एक उदाहरण देखिए आप लोग। नदियां जिनकी यश धारा सी, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती है, बहती है अब भी निशिवासर। अब यहाँ पे देखिए कि यश धारा जो है क्या है? उपमान इसमें जो है यश धारा है। उपमान किसके बारे में? जिससे तुलना की जाए तो क्या है? उपमान यश धारा है। और उपमेय कौन है? नदियां है। उपमेय है नदियां। और वाचक शब्द क्या है? सी है। और साधारण धर्म बहती है। साधारण धर्म जो है बहती है। बहना क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। नदियां जिनकी यश धारा कौन हो गया? उपमान हो गया। नदियां उपमेय हो गई। बहना बहती है साधारण धर्म हो गया। और सी क्या हो गया? वाचक हो गया। तो वाचक शब्द का प्रयोग हर उदाहरण में हम नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो वाचक शब्दों का प्रयोग किसी किसी में होता है और किसी किसी में नहीं भी होता है। अब इनका भी उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं और इसके भी 2 अंग होते हैं। एक होता है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा, पूर्णोपमा जो होता है जिसके उपमा में 4 अंग, पूर्णोपमा वो कहलाता है जिसके उपमा में 4 अंग उपस्थित होते हैं। 4 अंग यानी उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। पूर्णोपमा में जिसकी उपमा में उपमा में 4 अंग उपस्थित होते हैं। जैसे वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। लीन क्या हो गया? साधारण हो गया। वाचक क्या हो गया? में हो गया, सॉरी सी हो गया यहाँ पे वाचक। वह जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया? उपमेय हो गया। दीप शिखा क्या हो गया? उपमान हो गया।
और लुप्तोपमा क्या होता है कि लुप्तोपमा में जब चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो जाता है, जब चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो जाता है, अब यथा जैसे इसमें है कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल कोमल कर में सप्रीत। अब इसमें आप लोग देखिए कि इसमें वाचक शब्द लुप्त हो गया है। कमल कोमल सी अगर यहाँ पे लगता तो कमल कोमल सी कर में सप्रीत, तो यहाँ पे वाचक शब्द जो है लोप हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा। कल का जो हमारा अलंकार होगा वो होगा दूसरा रूपक अलंकार। कल रूपक अलंकार का हम लोग अध्ययन करेंगे।